मेजर अरकाना कार्ड से निकालेंगे कि क्लाइमेट में जो चेंजिंग दिख रही है, इससे पता लगता है कि मदर अर्थ पे या पूरे ब्रह्मांड में जो चेंजिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। हर्मिट, ओके, जजमेंट, जजमेंट, टावर, ओके, बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं। टावर मूवमेंट्स का, ओके, रिस्क लेने की बात, किसी चीज की शुरुआत से शुरुआत करनी है। ओके, फिल्म के कार्ड आए हैं। बेसिकली ये चैरियट का कार्ड है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बताते हैं, टोटल मैंने मेजर अरकाना का कार्ड लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर्मिट, हर्मिट कार्ड का मतलब आया है कि ट्विन फ्लेम में से कोई एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं इस समय, और मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अब जजमेंट का कार्ड फेवरेबल भी होता है और नॉन फेवरेबल भी होता है। तो नॉन फेवरेबल जो सिचुएशन चल रही है उसमें फेवरेबल सिचुएशन यानी अपने पक्ष में कुछ हासिल करने की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि रियलाइजेशन हुआ है। उस एहसास के साथ कुछ मांग की जा रही है कि हे प्रभु, हमारे पक्ष में कुछ हो। और इस जद्दोजहद में जिस टावर मूवमेंट से वो पर्सनालिटी गुजर रही है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये टोटल मेजर अरकाना का कार्ड मैंने निकाला है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आप देखेंगे तो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, नेचर में, आप नेचर ले लो, सबसे आसान तरीका होगा आप हम सभी को समझने के लिए कि प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है, जो ये हमें क्लाइमेट दिख रहा है, ये बेवजह तो है नहीं। इतने साल के बाद जब कुंभ का प्रोग्राम स्थापित किया जाता है और उसका जब टर्न आता है, तो ऐसे में ये कार्ड बताता है कि जिन लोगों ने अपने अपने कर्मास को चाहे कुंभ में नहाने के साथ उसका खात्मा कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग कुछ लॉस करके अपने कर्मास को खत्म कर रहे हैं, कुछ लोग मर भी रहे हैं इसमें। क्योंकि ये टावर जो है ना, कई प्रकार के तड़फ को लेकर के आता है। परिवर्तन में जान जाती भी है और जन्म भी होता है, दुर्घटना भी होती है, दुर्घटना से हम उभरते भी हैं। तो ये जो 3 कार्ड है, एहसास होना और अपने पक्ष में जज से कुछ मांगना, और इस जद्दोजहद में टावर मूवमेंट से जबरदस्त तरीके से गुजरना। उसके बाद आएगा एक नई शुरुआत। नई शुरुआत का मतलब यहां है कि ये इंसान दिमाग से नहीं, दिल से। आपने सुना होगा कि जब कोई चीज हम दिल से डिसीजन ले लेते हैं तो कई बार वो हमें बेवकूफी में गिना जाने वाली बात हो जाती है। तो जिस प्रोसेस से ट्विन फ्लेम गुजर रहे हैं,
कलेक्टर की बात हो रही, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम या किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी कपल इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अपने फेवर में मांग रहे हैं, काफी कुछ पीछे का एहसास कर चुके हैं, उनके लिए अब यही रास्ता है, दिमाग छोड़ करके दिल से, कुछ बेवकूफी भरा नहीं बल्कि दिल से क्या क्या चीजों की डिसीजन ली जाती हैं हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे दिल से डिसीजन लेने की बात दिख रही है। जैसे दिल से डिसीजन लिया जाएगा, फिर इस फॉर्म में साथ में एक साथ चलने की बारी आ जाएगी। और इसमें एक साथ चलने के साथ साथ ये कपल दर्शाता भी है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। अगर हम एक दूसरे में कोई कमी है तो हम एक दूसरे में वो चीज शेयर करके अपने आप को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे, साथ में चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, कुछ काम करेंगे। ऐसा उनका एक लव वन की तरह, एक यूनिटी की तरह, एक प्यार से, क्योंकि दिल से डिसीजन लेने का मतलब प्यार से। और जब दिल से डिसीजन लेकर के किसी काम के लिए चलना शुरू हो जाएंगे तो कोई गिला शिकवा रहेगा भी तो वो प्यार में कन्वर्ट होगा, फिर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी। और फिर वर्ल्ड, चाहे वर्ल्ड में घूमने की बात करें, चाहे वर्ल्ड लेवल पे काम करने की बात करें, या संसार देखने की बात करें, दुनियादारी की बात करें, दुनिया में रहने की बात करें, दुनियादारी की बात करें, या फिर सोल पर्पज की बात करें, ये टाइम फ्री टाइम है, एक फ्रीडम है, एक ऐसा अबंडेंस, एक ऐसा फ्रीक्वेंट रास्ता, एक ऐसा दायरा जहां कोई रोक नहीं, सब कुछ फ्री है, जिधर भी देखेंगे सब कुछ अपना है, सारे सपने अपने हैं, सारे अरमान अपने हैं, सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं, सारे शौक, सारी जिम्मेदारी, ये हर सूरत में, हर सिचुएशन को टैकल करने की जो जद्दोजहद यहाँ से शुरू हो रही थी वो यहाँ आकर के कंप्लीट होने की बात करता है। तो एक छोटा सा ये रीडिंग है। आई होप क्लाइमेट को लेकर के, ब्रह्मांड को लेकर के जितनी भी मुझे जानकारी है उसका अगर 10% भी चर्चा करने लगेंगे वीडियो पे तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ऊपर ही होगा। इसलिए इस शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि आज कल का जो माहौल है प्रकृति में, वो मैं आपको सच्चे दिल से बताना चाहूंगी कि ये जो महाकुंभ है ये ऐसे ही नहीं इतना बड़ा पावन और पवित्रता का दर्जा दिया जाता है। इस धरती पे बहुत कुछ वेद पुराण के हिसाब से नहीं बना है, बल्कि बना है तो वेद पुराण में उसकी व्याख्या की गई है। और ट्विन फ्लेम की बात करें तो ट्विन फ्लेम एक ऐसी जर्नी है, इसको इस प्रकृति की सिचुएशन से जोड़ने का मतलब बहुत सीधा है, एकदम साधारण है कि हम सब इंसान
एक ही तरीके से हमारी उत्पत्ति होती है, एक ही तरह की हमें सुख सुविधा मिलती है, क्योंकि प्रकृति किसी को अलग थलग नहीं देखता है। लेकिन हमारी जो एक कर्म हमारे जो होते हैं, उस उस कर्तव्य को निभाने के लिए पिछले कर्मों को, जो भी हमने गलत सही किया, उसका निपटारा करने के लिए इस धरती पर हर इंसान को भेजा जाता है। बट कुछ इंसानों के कर्म ऐसे होते हैं जो बाकी बकाया रह जाते हैं, इसलिए वो बार बार एक साइकिल की तरह उनका बर्थ होता है, और फाइनली जिस बर्थ में उनकी मुक्ति होने वाली होती है, उस बर्थ में उनको अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब कंप्लीट करके और इस इंसानी जोन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाने की जो है क्या कहें आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहें। मुक्ति पाने के लिए एक प्रक्रिया दी जाती है कि इसको आप करेंगे आपकी मुक्ति हो जाएगी, यही चीज है। तो इस वजह से एक आदमी विशेष रूप में जन्म लेता है और अपने सारे पुराने कर्मों को साफ सुथरा करके धुल के एक नए वर्जन में इसी जन्म में वो एक मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति पा करके एक एंजल के रूप में, एक समझ लीजिए चाहे महात्मा के रूप में या किसी संत के रूप में इस धरती पर आने वाले टाइम में वो होगा। जैसा कि इस जन्म में बहुत सारे ऐसे महात्मा, साधु, संत हैं जो हमें गाइड करते हैं, उसी तरह आने वाले बर्थ में उस ट्विन फिल्म के लिए भी कुछ ऐसा बर्थ होगा, ऐसी उनकी ड्यूटी होगी कि वो इंसान जोन से हट करके कुछ उनसे ऊपर एक उनका ऑरा होगा, उस ऑरा के हिसाब से उन्हें बर्थ मिलेगा और फिर वो एक गुरु के रूप में काम करेंगे। तो कुछ इसी प्रकार का मिला जुला ये रीडिंग है। कृपया इसे अपने तरीके से भी थोड़ा सेट करके देख लेना, ठीक है। और बस ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगा मैंने बोल दिया, लेकिन जब भी मैं बोल रही हूँ मेरा ध्यान कहीं और ही चला जा रहा है, सॉरी, बट यही मकसद है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार सभी को, जय।